विवाह समय पर हो जाना चाहिए। उम्र है हर चीज़ की। आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो अपने बच्चे पे इतने पढ़ाई पे इतने पैसे लगा दिए, अरे कुछ वहाँ से भी तो आना चाहिए। हाँ, खूब दहेज मांगेंगे। आज शब्द जुड़ा हुआ है कि समाज में पुरुष वर्ग वर पक्ष दहेज मांगता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये बात ठीक है गलत है कि पुरुष वर्ग के द्वारा दहेज मांगा जाता है, लेकिन जिस दिन आप अपनी बेटी का विवाह किसी दूसरे पक्ष में कर रहे हो, क्या उस खानदान को आप देख रहे हो? वहां जाकर के आप पूछ रहे हो लड़के का पैकेज क्या है? ऊपर से कितना कमा लेता है, देहरादून में मकान है कि नहीं है? क्या आप दहेज नहीं मांग रहे? वर पक्ष का तो कुछ कह रहा है आपसे, लेकिन कन्या पक्ष के भी मांग में कोई कमी नहीं है। वो भी कह रहे कि हमारी बेटी का घर ऐसा हो। अरे सासु ससुर नहीं वाला तो आहा स्वर्ग में जान हमारी बेटी दे घर में सास ससुर नहीं वाला, इकलौता बेटा हो। आहा परमात्मा भगवान की बड़ी कृपा होगी हम पर। ई की नौन सबसे ज्यादा अगर अभी बिगड़ा है ना, गृहस्थ बिगड़ा है। बड़े 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 जवान बेटे जवान बेटियां घर पे ऐसे ही पल रही है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब का पैकेज ही नहीं मिल रहा है, और पैकेज को ढूंढते ढूंढते बेटी के बाल फुलेड़ बैठ गई न है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि विवाह समय पर हो जाना चाहिए। ब्याह की चाह जगे मन में तो 15, 20, 25 कीजे। अगर ब्याह की चाह जग रही है ना तो 20 पे लग जमन 12 साल में कोई जानता चाहे ब्याह। 15, 20, 25 कीजे। 30 भये जब खीस भये। अमली कपूर की मुंड पर माँ बोली अरे से मुंड था कोई मान है जुड़े ब्योली कक्षा पर। 30 भये जब खीस भये। 35, 40 नाम न लीजे। ध्यान से सुनना। ब्याह की चाह जगे मन में तो 15, 20, 25 कीजे। 30 भये जब खीस भये। 35, 40 नाम न लीजे। गर 45 चाह जगे। हाँ हाँ सोचना चाहिए 50 साल में अभी लबड़ जान तो कंचा। गर 45 चाह जगे तो काट के जूता कपाल में दीजिए। फिर विवाह करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए विवाह समय पर हो जाना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा अगर बिगड़ा है तो विवाह ही बिगड़ा है। ध्यान देना आप। मैं हर कथा में इस बात से लोगों को चेतावनी देता हूं, सुधर जाइए आप। आज अगर सबसे पवित्र बंधन जो मांगलिक बंधन था हमारा, जिसको पाणिग्रह संस्कार कहा जाता था, आज सबसे ज्यादा विडंबना उसी पाणिग्रह संस्कार की है। ध्यान देना आप। जिस कन्या को सुंदर प्रातः काल से लेकर के पूजा जा रहा है, हल्दी लग रही है उस पे, उसकी आरती उतारी जा रही है, और वही कन्या जब रात्रि में बारात आ रही है, वही कन्या जब जयमाला के लिए आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे अपवित्र ऐसे ऐसे अश्लील गानों में काले चश्मे पहन करके नृत्य करती हुई आ रही है वो बेटी। जो बेटी वर पक्ष के सोच रहे हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आएंगी, वो लक्ष्मी नचदाणी देखा जरा काला चश्मा पहने का। और अगर जो गाना उसने डीजे वाले को दे रखा है, अगर उसके मन मुताबिक वो गाना नहीं लगा, वो की बड़े आंख दिखानी जरूरत है। देखो जरा कहाँ गई लाज, कहाँ गई शर्म, कखलाग अबर समाज।
जब जयमाला हो रही है, उस जयमाला में वर पक्ष के भी लड़के खड़े हैं, फूअड़ता से सीटियां बज रही है, कन्या पक्ष के भी भाई बहन है, कौन है न जाने। और जब कन्या माला लेकर के खड़ी है, सोच रही है कि अब मैं अपने विष्णु भगवान पर माला अर्पित करूंगी। अरे प्यो लपक का दगड़े हुए थे, उठा देना चाहिए। अरे जब तुम माला नहीं डलवाना चाहते क्यों लियो बारात। और उसी कन्या के माता पिता ताली बजा रहे हैं, फोटो खींचना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। जिस कन्या पक्ष को हमने सुंदरता से विवाह बंधन के लिए अपने पितरों का आह्वान किया था, अपने देवताओं का, इष्ट कुल देवता का ध्यान किया था, उन्हीं के विवाह में मांस मदिरा परोसा जा रहा है? सबसे पहले देवता की भेंट भी तब निकलती है जब 10-20 पेटियां आपके घर में स्टोर हो जाती हैं। अब फिर तुम सोच रहे हो कि आज हमारी बेटी सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दिन विवाह हुआ था, आपके घर में अगर 10 पेटी कोई पी करके चला गया, उसको विवाह नहीं कहा जाता। आपने खूब टेंट वाले को 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए दे दिए, उसको भी विवाह नहीं कहा जाता। आपने खूब नाच गाने में डीजे वाले को, बैंड वाले को 50,000 रुपए दे दिए, उसको भी विवाह नहीं किया जाता। जिस समय ब्राह्मण देवता अग्नि प्रज्वलित करते हुए वेद मंत्रों के साथ उस वर और कन्या का पाणिग्रह संस्कार करवाते हैं, उस समय को विवाह किया जाता है। उस समय विवाह का। और सबसे ज्यादा विडंबना उसी समय होती है। जयमाला में कितना समय हो जाए, अन्य समय कितना समय हो जाए, और जिस समय पंडित जी का नंबर आता है, पंडित जी सर करें आप बारात बंडे दूर जाओ, देखो जरा कितनी विडंबना हो चुकी है। कद गए तो तू बाट बटे नहीं आना अच्छी प्रकार। क्या कारण है? क्योंकि जिस दिन विवाह होना था, उस दिन तो एक भी देवता उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया। जिसने मदिरा पान किया है अभी अभी, जिसने मांस भक्षण कर रखा है, वो भी 10 नोट लेके खड़ी हुई, वो एक की चुगी फर क्यों आशीर्वाद खड़ी हुई है। हंसी जरूर आ रही है आपको, लेकिन ये सत्य बात है। सुधर जाइए। मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, कथाओं का मतलब ये नहीं है कि हम ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, प्रहलाद चरित्र सुना करके चले जाएं। हमारा कथा का यही मतलब है, अगर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अगर हमें धर्म ध्वजा हमारे हाथ में है, तो समाज में ज्ञान की चेतना और धर्म की चेतना जगाना भी हमारा कार्य है, हमारा धर्म है। और अगर इन कथाओं के माध्यम से भी मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अपनी बेटी को खबरदार आंख दिखा देना। आज देखो जरा, जिस पवित्र विवाह के बंधन को उसी दिन ही देखा जाता था, पूर्ण लोग बैठे हैं चिन अपर पियो लग्या खलवी न तुम कंच, और आज विवाह से पूर्व ही ऋषिकेश मसूरी घूमना खड़े चल जाना चाहिए 2-3 दिन खड़े। एक शब्द आया है पाश्चात्य संस्कृति से, प्री वेडिंग। पता नहीं क्या आज भगवान जी हो, क्या प्री वेडिंग। अरे माना कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन अपने संस्कारों पे तो रहो। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपकी बेटी जवान हो रही है, उसके लिए भगवत कृपा से मैं प्रार्थना करूँगा कि उसके लिए बहुत अच्छा वर मिले, उसका ससुराल अच्छा मिले। लेकिन आप भी जिस दिन उसका मांगलिक विवाह के लिए आप रिश्ता बढ़ाएं, अपनी बेटी को आंख दिखा के कह देना कि बेटी खबरदार, जय दिन तिल ब्योली बनन वही दिन काला चश्मों में खबरदार नहीं नाच मिल फांस का दे। अगर अपनी बेटी को आपने पहले ही ऐसे चेता दिया, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा अपने मांगलिक कार्य में कभी भी फुअड़ता नहीं आने देगा, कभी भी अपने संस्कारों से च्युत नहीं होगा। क्योंकि माता तो शक्ति है ना। अगर आप चाहो तो सरस्वती दुर्गा भी बन सकते हो, और आप चाहो तो भद्रकाली भी बन सकते हो। जरा पियन दे जरा हमारे बेटी की कोई दारू। और सच कह रहा हूं, अगर इन संस्कारों को, अपने धर्म के संस्कारों के साथ अपनी बेटी, अपने बेटे का विवाह आप करोगे ना, अरे कोई नहीं है यहाँ पर नौनक ब्यामा, नौनिक ब्यामा। अगर एक मांगलिक कार्य संस्कारों से बंधित हो गया, आप देख लेना, आपकी बेटी जिस भी घर में जाएगी
वहाँ लक्ष्मी क्या, वहाँ तो पूरे ब्रह्मांड की देवियाँ वहाँ उस परिवार में, उस बेटी में ही नजर आएंगी, नजर आएंगी। इसलिए संस्कारों में ही रहना है।